न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद से जेएमएम में भी हलचलें तेज हो गई हैं और चंपई सोरेन के जाने के बाद जेएमएम ने डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर हफ्ते भर से तैयारियां चल रही थी और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी मंत्री दीपक बिरुआ और मंत्री रामदास सोरेन के हाथों में थी। दोनों ने खूब प्रयास किया, कार्यकर्ता जुटे भी, लेकिन दो विधायक नहीं पहुंचे और उसे लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर इतनी तैयारी के बावजूद जेएमएम के दो विधायक नहीं पहुंचे तो इसके पीछे क्या वजह है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, देखिए, दो कुर्सियां खाली रह गई, एक दशरथ गगराई की और दूसरी कुर्सी संजीव सरदार की। एक पोटका के विधायक हैं, एक खरसावां के, और अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये निश्चित तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि जेएमएम इस विषय पर सोच जरूर रहा होगा। अब पार्टी को इन्होंने क्या सूचना दी ये महत्वपूर्ण है कि वो क्यों उपस्थित नहीं हो सके या किसी बिना सूचना के वो नहीं आए, तब ये वाकई जो है जेएमएम के लिए चिंता की बात है। हालांकि देखिए, जब चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ा था तो उस वक्त इस बात को बहुत साफ किया था कि उनका इरादा जेएमएम से किसी को बीजेपी में लाने का नहीं है। लेकिन देखिए, ये राजनीति है और समय जैसे जैसे आगे बढ़ते चली जाएगी तो कई चीजें आगे भी डेवलप होती रहती हैं। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि चंपई सोरेन जो है खरसावां भी दौरे पर गए और वहां बीजेपी के ऑफिस में और वहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। वहां पर उन्होंने भी जो है लोगों से भेंट मुलाकात की है और एक माहौल बनाने का प्रयास किया है। जब से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद से वो कोल्हान के दौरे पर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आदिवासियों का कोई भला कर सकता है तो वो बीजेपी ही है। तो इस बात को वो बड़े जोर शोर से जो है उठा रहे हैं और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि चंपई सोरेन का कोल्हान में अपना एक प्रभाव पहले से ही था और जब वो मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया तो उससे जो उनका कद है वो और ऊंचा हुआ है। तो उस वजह से जो है कई लोग उनसे प्रभावित होकर जो है उनके साथ आगे जुट सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में अभी कोई जल्दबाजी में कयास लगाना मुझे लगता है कि देखिए, इस तरह की बातें उस वक्त सामने आ रही थी कि अब बीजेपी नहीं चाहती है कि वो कई विधायकों को अपने खेमे में अभी लेकर आए, क्योंकि जेएमएम लगातार ये बातें कहती है कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं, उन्हें डराया धमका जा रहा है, पैसों का ऑफर दिया जा रहा है। तो शायद ये बड़ी वजह होगी कि अभी चंपई सोरेन के साथ विधायक नहीं शामिल हुए हैं, लेकिन उस सूची में कई नाम हैं। और देखिए, कार्यक्रम अगर होता है, जोबा मांझी सिंहभूम सांसद हैं वो शामिल होती हैं, दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन तो रहेंगे ही, विधायक सविता महतो, मंगल कालिंदी, नीरल पूर्ति, समीर मोहंती, तमाम विधायक शामिल हुए। लेकिन इसके बावजूद संजीव सरदार और दशरथ गगराई का शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है और लगता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव नजदीक पहुंच जाएंगे तब लगता है कि कुछ विधायक पाला बदलें। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा दोनों तरफ से विधायक जो है वो पाला बदल सकते हैं और इसकी संभावना चुनावी राजनीति में हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो एक बात जिस पर कि मेरा ध्यान जाता है, अगर हम पोटका की बात कर लें तो वहाँ पिछले 2 बार से जो है आपको संजीव सरदार जो हैं, पिछली बार जो है संजीव सरदार ने जो है वो जीत हासिल की थी और वो भी एक बड़ी जीत हासिल की थी 43,000 वोटों से। लेकिन एक बात है कि वहाँ पर बीजेपी के पास भी चेहरा है और वहां पर मेनका सरदार जो है वो 2009 और 2014 मतलब 2 बार जो है वो भी विधायक रही हैं और वो भी जो है बड़ी नेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। तो क्या उनके रहते संजीव सरदार के ऊपर बीजेपी विचार कर सकती है? देखिए, चंपई सोरेन क्या चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से जब आप खरसावां की बात करते हैं तो दशरथ गगराई जो हैं वो पिछले 2 बार से वहां विधायक है। 2014 में उन्होंने वहां अर्जुन मुंडा को शिकस्त दी थी और लेकिन इस बार जिस तरह की खबर है उसके अनुसार अर्जुन मुंडा खरसावां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बात जो कॉमन सेंस से अगर आप देखते हैं कि अगर अर्जुन मुंडा खरसावां से लड़ सकते हैं
तो दशरथ गगरई बीजेपी में आकर क्या पाएंगे। और इसी तरह से अगर पोटका में मेनका सरदार जो कि 2009 और 2014 में जीती हैं, सिर्फ 2019 में जो है वो संजीव सरदार से हारी हैं, तो क्या वहां पर संजीव सरदार बीजेपी में आएंगे, और अगर वो आते हैं तो फिर मेनका सरदार किस तरह की भूमिका में आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना समझदारी नहीं होगा। थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि हाँ किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इन दो क्षेत्रों में बीजेपी के पास भी कद्दावर नेता हैं। चाहे आप पोटका में मेनका सरदार की बात कर लीजिए या खरसावां में आप अर्जुन मुंडा की बात कर लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी के पास खुद मजबूत नेता हैं इन दो जगहों पर, तो वहां के विधायक बीजेपी में आकर पाएंगे क्या, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। कई बार जो विधायक होते हैं या जो नेता होते हैं किसी पार्टी के, उनकी अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है। आप देखिए कई लोग होते हैं जो कई उम्मीदें पाल कर रखे होते हैं कि उन्हें कुछ पद मिलेगा। अब चंपाई सोरेन ने मंत्री पद छोड़ा तो अब वो रामदास सोरेन को मिल गया। अब और जो वहां पर विधायक गण हैं उनकी भी अपनी अभिलाषाएं, इच्छाएं होती हैं, कहीं किसी इस बात का तो दुख नहीं है। तो एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है और जो प्रेशर पॉलिटिक्स अपनी पार्टी के अंदर ही नेता करते हैं, ये उसका पार्ट है, या उनका स्वास्थ्य को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बात थी, या कहीं वो अन्यत्र बिजी रहे हो, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। हमें इसके लिए अभी इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। तो बहरहाल इंतजार किया जाए कि क्या कुछ सामने आता है, लेकिन दो कुर्सियां खाली रह जाना ये सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अगर ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों विधायक बीजेपी में आते हैं तो क्या अर्जुन मुंडा किसी दूसरी सीट से लड़ेंगे, क्या मेनका सरदार या संजीव सरदार में से किसी एक को किसी दूसरी सीट पर लड़ाया जाएगा। कई तरह के सवाल आते हैं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर पहले दिखता नहीं है। तो हमें भी इंतजार करना होगा। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.